कुमारी कंदम या लुमेरिया का इतिहास। तमिल साहित्य के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में कुमारी कंदम नाम की एक तमिल सभ्यता थी, जो कि अब हिंद महासागर में विलुप्त हो चुकी है। इसी महाद्वीप को लेमुरिया नाम इंग्लिश भूगोलवेत्ता फिलिप स्क्लैटर ने 19वीं सदी में दिया था। सन 1903 में वीजी सूर्यनारायण शास्त्री ने इसे सर्वप्रथम कुमारी नातु या कुमारी क्षेत्र का नाम दिया था। कहा जाता है कि यह कुमारी कंदम ही रावण के देश लंका का विस्तृत स्वरूप है, जो कि वर्तमान भारत से भी बड़ा था। कुमारी कंदम की शुरुआती खोज हिंद महासागर में एक बहुत बड़े महाद्वीप की संभावना को सबसे पहले ब्रिटिश भूगोलवेत्ता फिलिप स्क्लैटर ने बताया था। उन्होंने मेडागास्कर और भारत में बहुत बड़ी मात्रा में वानरों के जीवाश्मों लीमर फॉसिल्स के मिलने पर यहां एक नई सभ्यता के होने का अंदेशा व्यक्त किया था। उन्होंने ही इसे लेमुरिया नाम दिया था। उन्होंने इस विषय पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम द ज्योग्राफी ऑफ मैमल्स था, जो कि 1876 में प्रकाशित हुई थी। इसका क्षेत्र उत्तर में कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट और मेडागास्कर तक फैला था। भूगोलवेत्ता AR वासुदेवन के अध्ययन के अनुसार मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप में न होकर कुमारी हिंद महासागर के कुमारी नामक द्वीप पर हुआ था। उनके अध्ययन कहते हैं कि आज से लगभग 14,000 ईयर्स पहले जब कुमारी कंदम जलमग्न हो गया तो लोग यहां से पलायन कर अफ्रीका, यूरोप, चीन सहित पूरे विश्व में फैल गए और कई नई सभ्यताओं को जन्म दिया। भारत के समुद्र विज्ञान विभाग के शोध के अनुसार 15,000 ईयर्स पहले समुद्र का जल स्तर आज के स्तर से 100 मीटर नीचे था और 10,000 ईयर्स पहले लगभग 60 मीटर नीचे था। इसलिए इस बात की प्रबल संभावना है कि उस समय भारत के दक्षिणी हिस्से को श्रीलंका से जोड़ने के लिए एक पुल का अस्तित्व रहा हो, परंतु जैसे जैसे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हुई यह पुल पानी में डूब गया। इस पुल का अस्तित्व आज भी भारत से 18 मील दूर स्थित पाक की खाड़ी में आदम के पुल के रूप में है, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है। यह पुल चूना पत्थर, रेत और छोटे छोटे कंकड़ों तथा बलुआ पत्थरों से मिलकर बना है। शायद इसी पुल का विवरण धार्मिक ग्रंथ रामायण में मिलता है, जिसे भगवान राम ने सीता जी की खोज करने के लिए अपनी वानर सेना के द्वारा बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि हिमयुग के अंतिम सालों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया था, जिसके कारण ग्लेशियरों का पिघलना शुरू हुआ और समुद्र का जल स्तर बहुत बढ़ गया और अंततः यह सभ्यता पानी में डूब गई। जब कुमारी कंदम जलमग्न हुआ तो उसका 7,000 मील का क्षेत्र 49 टुकड़ों में बंट गया था। इस प्रकार कुमारी कंदम के समर्थकों के तर्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जब यह महाद्वीप हिमयुग के अंत में समुद्र में डूबा तो लोगों ने अलग अलग जगहों पर शरण ली और पूरी दुनिया में कई नई सभ्यताओं यूरोप, अफ्रीका, भारत, मिस्र, चीन इत्यादि का विकास हुआ। इस प्रकार अब यह कहना गलत नहीं होगा कि आधुनिक मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप में न होकर कुमारी कंदम में हुआ था।